ओ उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, ईश्वर को जाने बिना मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। उस ईश्वर को जानने के लिए ही मूल शंकर ने 21 वर्ष की आयु में घर का परित्याग किया और उन्होंने अपने जीवन में वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ करके समाधिस्थ होकर के समाधि लगा करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जो और कोई लक्ष्य नहीं था जिनके सामने, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण किया और फिर सारी दुनिया को सच्चे परमात्मा का बोध हो सके, सब लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान सके, उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। वेद के आधार पर उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया और जब आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में, और उसके बाद फिर पंजाब के लाहौर में स्थापना की, तो आर्य समाज के नियम बनाए। क्या बनाए बोलो? कितने नियम आर्य समाज के हैं? 10 नियम है। ये 10 नियम आर्य समाज के सिद्धांत भी हैं और आर्य समाज के नियम भी हैं। और ये नियम सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं। सार्वभौमिक माने सब भूमि पर, जहां जहां भी पृथ्वी होगी सब पर लागू होंगे, केवल यही धरती पर नहीं। सार्वदेशिक सब देशों में जहां जहां मनुष्य रहते हैं, सार्वदेशिक सब देशों में, अमेरिका हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, पोलैंड हो, कोई भी देश हो, और सब मनुष्यों के लिए एक जैसे हितकर हैं। न इसमें हिंदू का विचार है, न मुसलमान का विचार है, न सिख का है, न ईसाई का है, न पादरी का है, किसी का नहीं है, सबके लिए है ये नियम। चूंकि ये वेद में से आए हैं और जैसे वेद सबका है वैसे नियम भी। एक बार एक पौराणिक पंडित ने आर्य समाज के विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करते हुए कहा कि मैं आर्य समाज के किसी नियम को स्वीकार नहीं करता। क्या कहा? आर्य समाज किसी नियम को स्वीकार नहीं करता, मैं एक को भी नहीं मानता। तो उन्होंने कहा कि आप लिख करके दो, ये बात शास्त्रार्थ में लिख करके दो कि मैं आर्य समाज किसी नियम को नहीं मानता। जो उसके अध्यक्ष थे उन्होंने कहा लिख करके दो पंडित जी। उसने लिख करके दे दिया कि मैं आर्य समाज किसी नियम को नहीं मानता। अब आर्य समाज के विद्वान ने बोलना शुरू किया, देखो आर्य समाज का नियम है सत्य के ग्रहण करने और बोलो असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसका ये पंडित जी इसको नहीं मानते, इसके विपरीत मानेंगे। विपरीत क्या हो जाएगा? असत्य को ग्रहण करने में और सत्य को छोड़ने में। क्या आप ऐसा मानते हो? क्या आप ऐसा मानते हो पंडित जी कि असत्य को ग्रहण किया जाए और सत्य को छोड़ा जाए? पंडित जी तो चुप क्या हो गए, पसीना आ गया। बोले मैंने गलती कर दी। तो ऋषि दयानंद ने, वो पंडित बोले देखो दयानंद ऋषि को ऋषि इसलिए कहा गया है कि उनकी बात सब पर लागू होती है, आपकी मनमर्जी की बात नहीं है ये। कोई व्यक्ति हो वो कहेगा सत्य को तो ग्रहण करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना भले झूठ बोलता हो, पर क्या कहते सच बोलना ही
कबीर ने भी लिखा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। उपनिषद कह रहा सत्यम वद धर्मम चरे, और भारत के न्यायालय में न्यायाधीश के ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते, है जी, करेंसी पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य बोलो। तो कौन ऐसा जो सत्य का विरोध करेगा, चाहे भले झूठ भी बोलता हो, और कौन ऐसा सत्य व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा? झूठे कौन पसंद करता है? झूठ बोलने वाला भी वो सत्य बोलने वाले को पसंद करता है। झूठे को तो झूठा व्यक्ति पसंद नहीं करता, बोले तो बहुत झूठ बोलता है। इसलिए ऋषिदानंद ने जो नियम लिखे वो देखो, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी। अच्छा, कौन मना करेगा इससे? स्कूल फिर क्यों खोले? स्कूल किस लिए खोले? मकतब किस लिए खोले? पढ़ने के साधन किस लिए खड़े किए? अविद्या का नाश करने के लिए, विद्या की वृद्धि करने के लिए। एक एक नियम को आप ले लें, ऋषिदानंद का एक एक शब्द, एक एक वाक्य सब पर लागू होता है। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट रहना नहीं चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में। अच्छा बोल है कि नहीं? यदि ये नहीं तो परोपकारी काम क्यों करते हो? धर्मशाला क्यों खोली, फिर कुएं क्यों बनवाए? यदि इसको नहीं मानोगे तो क्यों किया? अच्छा बोलो, क्या कुएं धर्मशाला आर्य समाज ने बनवाई? हम लोगों ने बनवाई। धर्मार्थ काम केवल क्या आर्य समाज करता है? सब करते हैं। सिख भी करते नहीं करते सेवा? तो अपने लिए करते, दूसरों के लिए करते हैं। तुष्ट नहीं, दूसरे की उन्नति भी करो समाजों के लिए, या केवल यहां मंदिर में बैठे इन्हीं के लिए। दुनिया में कहीं भी मनुष्य रहता होगा, वो इन नियमों को पढ़ करके अपना कल्याण करेगा। अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना। अपनी में हो गए तो फिर क्या लाभ हुआ, दूसरे की नहीं हुई तो? इसलिए पड़ोस की उन्नति भी चाहो। और फिर कहा ऋषिदानंद ने, देखो दुनिया के लोगों, तुम ईश्वर के नाम पर भटको नहीं। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उसके गुणों को जानो। किसी की पहचान कैसे होती है जी? गुणों से होती है। और गुणों को धारण करने से व्यक्ति गुणी को जान लेता है। ये दर्शन शब्द जो है ना, भगवान का दर्शन, ये दर्शन शब्द हमने छोटा समझ लिया। दर्शन का अर्थ है देखना। दर्शन मैंने बोलो देखना, पर यह सामान्य अर्थ है। दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं है। इंद्रियों से जानने का नाम भी क्या है बोलो? दर्शन है। और बुद्धि से जानने का नाम भी दर्शन है। जैसे घर में सब्जी बनी और सब्जी में नमक डाला जाता है, और आपकी धर्मपत्नी ने कहा, ए जी जरा सुनियो, हाँ जी, जरा सब्जी में नमक देखना। क्या कहा बोलो? सब्जी में। फिर कैसे देखोगे बोलो? नमक तो आंख से नहीं दिखता, नमक तो जीभ से दिखता है। अच्छा, क्या जीभ देखती है? जीभ नहीं देखती, जीभ तो चखती है। तो चखने का नाम क्या हुआ? देखना। रात को किसी ने आवाज दी, हां जी फला आदमी है क्या? तो आपने किससे देख लिया? कानों से बोले फला आदमी, गेट खोल दो। किसने देख लिया? कान ने देख लिया। आंखें ही नहीं देखती, कान भी देखती हैं, त्वचा भी देखती है, जीभ भी देखती है। देखना सब्जी खराब तो नहीं हुई। फिर कैसे देखते हो? सूंघ करके। तो नाक भी देखता। देखना का अर्थ है जानना। देखना अर्थ क्या हुआ बोलो? जैसे हम देखने का जानना समझ गए हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने का अर्थ है परमात्मा को देखना। और जब आप केवल बाह्य रूप में भी नहीं जानोगे तो अंतर रूप में जान नहीं सकते। तो पहले कैसे देखोगे? किसी वस्तु को उसके गुणों से देखते हैं। आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो कपड़ों को कैसे देखते हो? गुणों से देखते हैं। सूती है कि टेरिकोट है? अच्छा, ऐसे देखते हो जांच के, है? त्वचा से ऐसे देखते हो उसको बार बार। बोले ये, हाँ देख लिया मैंने, ठीक है। या कोई उसकी मशीन भी होती है, उस चेक उससे करते हो। कितनी गेज इसकी, कितना चलेगा, ये भी आप जान लेते हो। ये आपने उसको जान लिया गुणों के आधार पर। तो गुण गुणी में सदा रहते हैं, और गुणों को जान लेना मानो गुणी को जान लेना है। तो परमात्मा के गुणों को जानना मानो परमात्मा को जानना। आज हम क्यों भटक रहे हैं ईश्वर के नाम पर? हम ईश्वर के गुणों को नहीं जान पाए।
हम ईश्वर में और मिट्टी में और पत्थरों में और जीवात्मा में और मनुष्य में अंतर नहीं समझ पाए। इसलिए हिंदू जहां चाहता है मत्था अपना फोड़ देता है, मजार पर ये मत्था चढ़ा दे, इसका तो सिर नहीं रहा, कद्दू हो गया है। जहां देखे वहां इसे लाभ होना चाहिए बस। मजारे किसी हिंदू ने नहीं बनाई, सब मुसलमानों ने बनाई, और पूजते कौन है उनको? सब हिंदू पूजते हैं। चढ़ावा कौन चढ़ा रहे हैं? सब हिंदू। और मजारे उनकी हैं जिन्होंने हम पर अत्याचार किए। लेकिन हिंदू इतना अंधविश्वास में ईश्वर को न जानने से, परमात्मा को न जानने से पता नहीं किस किस की पूजा करने में लगा है, किस किस की पूजा में लगा है, किस किस की उपासना में लगा है। सच्चे ईश्वर को जानने का प्रयत्न ही नहीं करता। विश्वानंद ने कहा, आओ दुनिया के लोग अंधविश्वास से निकलो, आओ ईश्वर को जानो। ईश्वर को मैंने जान लिया, तुम भी जानो। और तब ऋषि कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। पहला गुण क्या बताया ईश्वर का? बोलो, ईश्वर सत चित। आहा, 3 शब्द है। ईश्वर सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। सत मैंने सदा से है, सदा के लिए है, उसे किसी ने बनाया नहीं। जो बने और बिगड़े वो ईश्वर नहीं है। जो सदा से है, सदा के लिए है, सदा ही रहेगा, उसका नाम है सत। अच्छा, जन्म ले वो सत है कोई? जन्म लेगा मरेगा भी। इसलिए कहा ईश्वर सदा से है, सदा ही रहेगा, ईश्वर सत है। फिर कहा सत तो 3 पदार्थ हैं दुनिया में। सत कितने हैं जी? 3 सत कहते अनादि को। अनादि मैंने जिनका आदि और अंत नहीं होता, जो ना बने ना बिगड़ेंगे। तो ऐसे 3 पदार्थ है ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर भी सत, जीव भी सत और प्रकृति भी सत। तीनों सत मैंने सदा से हैं। अनादि इन्हें कारण भी कहते हैं। कारण, अनादि, बीज, ये सब निदान, ये सब एक ही नाम है। अनादि उसे कहते हैं जिसका आदि अंत नहीं होता, जो ना बना है और ना बोलो। अच्छा, क्या परमात्मा कोई आदि है? नहीं है। क्या उसका कोई कारण है? नहीं है। वो सब कारणों का कारण है। और कारण का कारण नहीं होता, कार्य का कारण होता है। जितने भी दुनिया में कार्य कारण से होते हैं। इसलिए संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के, बोलो, नहीं होता। कारण के बिना कार्य नहीं होता, कोई ना कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। अपने बस में कुछ भी नहीं हो तो बांटने वाला बांटे रे, कोई बिना कारण के कार्य नहीं होता। दुख का भी कारण है, सुख का भी कारण है, जन्म का भी कारण है और मृत्यु का बोलो उसका भी कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं है। जो कारण को नहीं समझता वो कभी कार्य को भी नहीं समझ सकता। इसलिए शास्त्र कहता है कारणाभावात् कार्य अभाव है। कारण के अभाव होने पर कार्य का भी अभाव हो जाता है। कारण नहीं तो कार्य नहीं, और कार्य है तो कारण जरूर है। ये सृष्टि बने तो कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कोई काम होता? किसी ने पूछा दुनिया किस कारण से बनी? ना बनती कितने मजे में रहते। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना व्यापार की चिंता, ना घाटे की ना नफे की चिंता, है कि नहीं? ना जन्म होता ना झंझट होता। तो झंझट कब से है जी? जोर से, जब से जन्म लिया। संसार छोड़ो, संसार तो जब से रहे, तो आप अपनी बात करो। झंझट कब से है? जन्म लेती क्या शुरू हो गया? झंझट। और जन्म ना लेते झंझट ही नहीं था। और यदि दुनिया ना बनाता भगवान, जन्म लेना ना पड़ता। तो भगवान ने क्या पैदा कर दिया बोलो? झंझट पैदा कर दिया। ऋषि कहते हैं ये आलस्यों वाली बात है। सृष्टि रचना परमात्मा का कार्य है।
क्या है बोलो? कैसा कार्य है? स्वाभाविक कार्य है। परमात्मा कितने काम करता है जी? वैसे तो परमात्मा 3 काम करता है। कितने? जोर से बोलो, कितने? पहली उत्पत्ति, दूसरी स्थिति और तीसरी प्रलय। पहला काम है सृष्टि को, जगत को, ब्रह्मांड को बनाना, निर्माण करना। और दूसरा काम क्या है? बने हुए को चलाना, सबका पालन पोषण करना, सबके कर्मों का फल देना, वेद का ज्ञान आदि देना, सब उसके भीतर आ गए। और तीसरा, जब समय पूरा हो जाता है तो प्रलय कर देता है। ये 3 काम भगवान के अलावा कोई भी, इसलिए 3 कारण है जगत के बनने में, एक कारण नहीं है। एक कारण है प्रकृति, एक कारण है परमात्मा, एक कारण है जीवात्मा। ऋषि फिर सरल कर रहे हैं, कहते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाता है। कुम्हार मिट्टी से किसके लिए बनाता है? ग्राहक के लिए बनाता है। वैसे ही परमात्मा ने प्रकृति से जीवों के लिए सृष्टि को बनाया। अच्छा बोलो, दुनिया में जितने पदार्थ हैं भगवान ने अपने लिए बनाए कि आपके लिए बनाए? जोर से बोलो। या अपने लिए बनाए? अपने लिए कौन क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो पूर्ण है और पूर्ण को आवश्यकता। अच्छा, पूर्ण शब्द को ठीक समझ लो। पूर्ण शब्द का अर्थ है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा देखो, गजब इस बात के हैं कि पूर्ण कह भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं। मंदिर में थाली में दीपक रखा है, फल भी रखे हैं। क्यों जी नारायण जी? और कह रहे हैं तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जब पूर्ण है तो दीपक किसको दिखा रहा है? जब पूर्ण है तो केला किस पर चढ़ा रहा है? और वो खा थोड़ी रहा है। खाते तो वो भी नहीं, यदि खाएं तो फिर मंदिर में कुछ चढ़ाए नहीं। और कहीं कहीं तो ऐसा देखने में आता है पुजारी के कमरे में पंखा नहीं है, मूर्ति के ऊपर पंखा है, एसी लगे हुए हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे पाखंड चले, परमात्मा को पूर्ण मानने वाले लोगों ने भी आरती तो पूर्ण की पर पूर्ण माना नहीं, जाना नहीं। एक दिन मैं बैठा था एक उसमें टैक्सी में, वो 3 व्हीलर जैसे टेम्पो चलते हैं ना, ये रिक्शा। तो मुझे एक स्टेशन जाना था, यमुनानगर की बात, बस अड्डे से, यमुनानगर के बस अड्डे में थे हरियाणा में, तो वहां से स्टेशन जाना था, ट्रेन पकड़नी थी। अब हमारा तो आधा जीवन तो बाबू श्यामलाल जी बस में बीत गया, बस में, ट्रेन में, टेम्पो में, सारा जीवन इसमें चला। कहीं 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 10 दिन, तो यही हो गया। हमारी तो स्थिति वो है कि हमसे पूछते बच्चे कितने बड़े बड़े हैं जी, तो बताते कितना है, कितना है, कितना है। तो मेरे से पूछा एक ने बच्चे कितने बड़े हैं, तो कहा एक इतना है। जब छोटे थे एक इतना, एक इतना, एक इतना। उसने कहा ऐसे बताना चाहिए, इतना इतना इतना। आप ऐसे बताया तो मैंने, हमने पढ़े ही देखे, खड़े देखे ही नहीं है। तो बच्चे कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। हम तो प्रचार में रह गए, घर गए, पैसे दे दिए, फिर चल पड़े थैला उठा करके। कभी कभी तो ऐसा होता है घर गए और बस 1 घंटा रुके, फिर थैला उठा लिया। घर वाले भी सोचते रहते हैं आया था किस लिए। तो 22-23 साल हो गए प्रचार में, यही चल रहा है। ये तो कोरोना काल में थोड़ा घर रहना पड़ा, उसमें पत्नी परेशान हो गई, वो नहीं पड़ा रहेगा क्या। पहले परेशान किस लिए थे? घर नहीं रहता, भगवान ने कहा 2 साल घर रहे। अब कोरोना काल में घर ही रहे सब। और हम विद्वानों की तो बड़ी बुरी हालत रही विचारों की, हमारे जैसों की कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ लोगों ने पूछा, खैर तो बड़ा आपत्ति काल रहा, क्योंकि जिनके रोजगार नहीं थे, व्यापारी लोगों को बड़ी हानि रही। और सरकारी नौकरी ठीक रहे क्योंकि उनको सरकार देती रही, वो 80 करोड़ वो भी ठीक रहे जिनको सरकार दाना पानी देती रही। हम तो उनमें भी नहीं थे, हमारा तो कार्ड वो भी नहीं था। तो ना तो हम राशन वालों में थे, ना बिना राशन वालों में थे, हम तो बीच में लटक रहे थे। ना सरकार दे, ना आर्य समाज दे।
तो हमारे तो ज्यादा बुरी हालत हुई, तो उसका वर्णन क्या करें आपके सामने। खैर कुछ आर्य समाजियों ने फिर विचार किया कि आचार्य जी को कुछ भेजना चाहिए, कुछ ने भेजा भी 5-5, 4-4 हजार रुपए। वो आगे तो काम चल गया, घर में रोटी चलती रही। लेकिन 2 साल कोई नया काम नहीं हो पाया। क्यों? चूंकि कोरोना काल ने लोगों की स्थिति को दिखा दिया कि संसार में मनुष्य को जीने के लिए ज्यादा सामान की आवश्यकता, जरा बोलो, नहीं है। थोड़े में भी काम चल जाता है। ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता भी। अच्छा मुझे बताओ, कोरोना काल में किसने कपड़े बनवाए? मैंने तो बनवाए नहीं, मुझे आपका पता नहीं। मैंने एक बनवाया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। घर में रहना था, एक नीचे वैसी टी शर्ट जैसी भाई साहब पहन रहे, ऐसी टी शर्ट रखी, और ऐसा नीचे पहन रहे ऐसा पहन के रखा, तो उसे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 कपड़े, ये 2 टी शर्ट और 2 ये क्या बोलते हैं ट्राउजर, लहंगा, ये नीचे पहनने के, बस इनमें काम चल गया और जरूरत ही नहीं पड़ी। बनियान भी कभी पहना कभी पहना, कभी कुछ से काम चल गया। तो लगा क्या, अच्छा खाने में भी, अब घर में थे तो क्या, दाल रोटी बनाई और खाई। ना खाने में ज्यादा बाहर की वस्तु खाई गई, ना पहनने में ज्यादा लगा। इसका मतलब है मनुष्य की आवश्यकता बहुत थोड़ी है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है। आवश्यकता इतनी थोड़ी है, बता दिया कोरोना ने, तुम्हारी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, तुम्हारी तो इच्छाएं ज्यादा है। इच्छा इतनी है कि दूसरा मेरे पास आ जाए। एक कार है, फिर का नई कार हो, नई से भी नई हो, 1 करोड़ वाली होनी चाहिए, फिर ये 10 लाख वाली बढ़िया नहीं है। ये क्या है बोलो? इच्छाएं है। ऐसा सुनसान पड़ा रहा, कोई पंछी भी दिखाई, ऐसी सड़कें सब बंद, शटर बंद, दुकानें बंद, व्यापार बंद, ट्रेन बंद, हवाई जहाज भी बंद हो गए। ऐसा काल आपने अपने जीवन कभी देखा नहीं होगा। 50 साल 70 साल के आयु वालों ने देखा कभी नहीं देखा। सब बंद, सब घर के भीतर, लड़े तो भी पड़ोसियों को पता ना चले, घर से बाहर न जा नहीं सकते। पुलिस वाले केवल इस बात पर खड़े थे बाहर को निकल ना जाए, डंडा बजाने के लिए। और जो निकल गया वो ठीक ठाक घर नहीं आया, टूट फूट घर आया। पकड़ा पुलिस ने, गांव तक भी, गांव पुलिस घूमी, गांव तक, कोई बाहर ना निकल जाए। ऐसा समय आया। ऐसी जेल सबको हुई कि नहीं हुई जेल बोलो? इसे कहते हैं जेल, कारावास। घर के भीतर सब बंद हो गए। सरकार ने सबको जेल में डाल दिया, पर 1 पैसा किसी को दिया नहीं। अपना कर्ज कुछ नहीं किया। ऐसा काल खंड आया मनुष्य के पास। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं है, इच्छाएं बोलो, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। भोगे न भुक्त्वा वह में भुक्त्वा, तृष्णा न जीना वह में जीना, कालो न यातो वह में यातो। भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। क्यों जी? भोग भोगते भोगते शरीर में भोग भोगने की शक्ति समाप्त हो जाती है, पर भोग समाप्त नहीं होते। भोग तो पड़े हैं। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती, शरीर जीर्ण हो जाता है। कालो न याति वे में याति, अच्छे काम करने का समय नहीं आता, हमारा जाने का ही समय हो जाता है। आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, इसमें समय बीत जा रहा है। कल किसने देखा है? कल का किसको भरोसा है? पल का भी नहीं है, कल की तो बात छोड़ो। पर हम अपने काम पेंडिंग डाल रहे हैं, कल पर टाल रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं अच्छे काम को तुरंत कर दो और बुरे काम को कल पर टाल दो, पता नहीं कल आए या ना। और कल आया भी आ जाए तो पता नहीं फिर वो विचार आपके मन में आए या ना आए। विचार आया शुभ कर्म करने का, तुरंत कर दो, उसमें देर मत करो। कह रहे हैं तुम पूर्ण परमात्मा, परमात्मा क्या है बोलो? पूर्ण। फिर भी पूर्ण मान नहीं रहे हैं। और देखो एक समय ऐसा मंदिर भी बंद हो गए, मंदिर भी है ना, गुरुद्वारे बंद, मंदिर बंद, मस्जिदें बंद, ठीक है नहीं? तब किसने भोग लगाया भगवान को? तो तब तो भगवान भूखा रह गया होगा। क्यों जी? तब तो लड्डू केले चावल को चढ़े नहीं,
याद रखना, परमात्मा वह है जो पूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई पदार्थ नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान क्या है? पूर्ण है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परमात्मा पूर्ण तो ही अंतर्यामी भी है। क्या है बोलो? अंतर्यामी हमारे अंतर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है। और कौन है दुनिया में जो किसी के मन की जानता हो? तो अपने मन की आप जानते हैं या फिर भगवान जानता है? पड़ोस में बैठा भी नहीं जान सकता। परमात्मा मन की भी जानता। अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम हो एक अगोचर। बोलो, आरती तो बिल्कुल वैदिक ही है, आरती तो बढ़िया बात कह रही है, पर आरती करने वाले आरती का अर्थ नहीं, अर्थ आर्य समाज को करना पड़ता है। एक तो मेरे से बोला जी आपके पास आकर के तो आरती भी आर्य समाजी हो गई। मैंने कहा आरती आर्य समाजी नहीं हुई, तुमने कभी विचार नहीं किया इस आरती पर, तुमने कभी ध्यान से इसको पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, लिखने वाले के भाव पर विचार नहीं किया। वो कह रहा है परमात्मा तो पूर्ण है, तुम पूर्ण मान नहीं रही हो, तुम तो अपूर्ण माने बैठे हो। और याद रखो मूर्ति भी पूर्ण है, ये भी नहीं खाती पीती, ये भी क्या है बोलो? इसलिए संसार में ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीन तत्वों में से दो तत्व पूर्ण है। ईश्वर भी पूर्ण है और प्रकृति भी बोलो किस किस में पूर्ण है? ईश्वर ज्ञान में पूर्ण है, प्रकृति अज्ञानता में पूर्ण है। प्रकृति को पढ़ा नहीं जा सकता, ईश्वर को वो पढ़ा पढ़ाया है, सर्वज्ञ है वो। अच्छा, प्रकृति से जो वस्तु बनी, प्रकृति क्या है बोलो? जड़। तो प्रकृति जड़ता में पूर्ण है, उससे बनी वस्तु भी क्या होगी? जड़ होगी। जड़ से जड़ बनता है। अब ध्यान देना, जड़ से जड़ बनता है, बनाने वाला चेतन होता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी क्या है बोलो? जड़। और घड़ा भी क्या है? जड़। अच्छा, जैसे मिट्टी जड़ है वैसे घड़ा भी, अच्छा जैसे लोहा जड़ है वैसे माइक भी जड़ है, जैसे मिट्टी जड़ है वैसे मकान भी, बोलो जोर से, जड़ है। क्या जड़ की कोई आवश्यकता होती है? इसकी भी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता चेतन को पड़ती है। अच्छा मुझे बताओ, मकान को आपकी आवश्यकता है या मकान की आवश्यकता आपको है? जोर से बोलो। मकान ने कहा कि मेरे मां के बैठ जाओ? कभी नहीं कहा। स्कूटर ने कहा मुझे चला लो? कभी नहीं कहा। कार ने कहा कि आजा मेरी गद्दी पर बैठ के आनंद ले? उसमें गुण है ही नहीं, वो जड़ है, वो कोई डिमांड नहीं कर सकता, उसकी कोई मांग नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। और परमात्मा भी पूर्ण है, उसकी भी कोई मांग रिक्वायरमेंट नहीं है। ना परमात्मा की मांग है और ना बोलो प्रकृति की मांग है। प्रकृति भी पूर्ण है, परमात्मा भी। ये बात समझ में आ गई ना? अब प्रकृति से बने पदार्थ भी पूर्ण। अब मुझे बताओ पत्थर पूर्ण है कि नहीं? तो मूर्ति भी क्या हुई? पूर्ण। जैसे पत्थर की आवश्यकता नहीं, मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है, तो जबरदस्ती कर रहे हो ना? कोई आवश्यकता नहीं उसकी, इसलिए उसको चाहिए नहीं। फिर बोले जी हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो क्या क्या पाखंड चला लोगों ने। अभी हमारे गांव में के पास में कुछ पंडित इकट्ठे हो रहे थे, मैंने पूछा क्या कर रहे? बोले प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा। आहा, किसमें? बोले हनुमान जी में। तो मैंने कहा प्राण आ गए तो क्या होगा? तुमने सोचा कभी? जरा सोचो। मेरी तरफ देखने लगे, बोले आचार्य आप ऐसी बात मत किया करो, बेचारे सब डरते और मेरा सामने बचते रहते, मेरा बड़ो सम्मान भी करे। बोले आचार्य ऐसा मत किया करो। मैंने पूछ रहा हूं यदि आपके प्राण डालने से प्राण आ जाए तो फिर क्या होगा? गदा उसके हाथ में होगा, तुम्हारी कमर होगी। क्योंकि तुमने पाखंड फैलाया, हनुमान तो पाखंडी नहीं थे, हनुमान तो वेद को जानने वाले थे। फिर तुम्हारी कमर तोड़ेंगे गदा लेकर के। मूर्खो, मेरे नाम पर पाखंड फैलाते हो। मैं तो वेद को मानने वाला, तो तुम वेद विरुद्ध चलते हो। प्राण आ जाएंगे ऐसे।
प्रतिष्ठा करने से। बोले आए ना हमें क्या मतलब, हमारे पास पैसे तो आ जाएंगे। हमें अपने मतलब पेट से है ना, पापी पेट का सवाल है। क्या बोले? मैंने कहा नहीं, झूठ बोलते हो, पापी पेट का सवाल नहीं, पापी पेटी का सवाल है। पेट भरने के लिए दुनिया में किसी को पाप करने की आवश्यकता, हाँ, पेटी भरने के लिए। पेट तो मेरा भरता है कि नहीं भरता? मैंने उनसे कहा। बोले हां भरता है। फिर आपसे ठीक ठाक भरता है, फल भी खाता हूं, सब्जियां भी खाता हूं, रोटी भी खाता हूं, लोग कपड़े भी देते हैं, सम्मान। पेट भरता नहीं भरता? पेट भरने के लिए पाप करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वानों आर्यो, मैंने कहा पंडितों, पेट भरने के लिए विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो तुम करना नहीं चाहते, अपने आप अंधेरे में हो और सारे समाज को अंधेरे में ले जा रहे हो, खुद पाप कर रहे हो, दुनिया में पाप फैला रहे हो। तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा भगवान नहीं जाने। तुम दुनिया के मार्गदर्शक थे, तुम मार्ग से तुम भटक गए हो। प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? असली शरीर में नहीं कर सकते, नकली में तो क्या करोगे? मैंने उनमें से एक से पूछा, आपके दादाजी कब गुजरे? बोले जी मेरे तो पिताजी भी अभी गुजरे, 4 महीने पहले। प्राण प्रतिष्ठा कर लेते? तुम तो मंत्र जानते ही हो, आप तो जानते हैं असली शरीर है तो फिर भी नकली है। भगवान के बनाए शरीर में भी भगवान के अलावा कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, तुम पत्थर में कैसे कर लोगे? पर हम फंसे हुए हैं, अजी प्राण प्रतिष्ठा हो रही मंदिर में, लोग धन देने में लगे। और कितनी अज्ञानता कि लोग प्राण प्रतिष्ठा तो कर ही रहे, उनके विवाह भी कर रहे हैं। विवाह तुलसी के साथ में शालिग्राम का विवाह, तुलसी का विवाह हो रहा है। तुलसी पेड़ है और शालिग्राम पत्थर की बटिया है। मैंने कहा तो जाति भी ठीक नहीं बैठती, कम से कम पेड़ का विवाह पेड़ के साथ ही कर देते। हम लोग धन देने में लगे हैं, साहूकार लोग धन लुटा रहे हैं और मूर्ख लोग धन को। इसलिए याद रखना, दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, ना परमात्मा की आवश्यकता है, ना जड़ की आवश्यकता है। तो प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। और जीवात्मा क्या है बोलो? चेतन है। बंतर देखिएगा, प्रकृति भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, जीवात्मा क्या है बोलो? जीवात्मा अल्पज्य है, अपूर्ण है। इसलिए आवश्यकता किसको है दुनिया में? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद। हो गया।